राधा वल्लभ शरीरवंशी वृंदावन श्री वंचन नगर अभी दूर था। वह हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा था। सो विशाल वटवृक्ष सरोवर और शिव मंदिर देखकर आचार्य महीधर वहीं रुक गए। शेष यात्रा अगले दिन पूरी करने का निश्चय कर थके हुए आचार्य महीधर शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में चले गए। आधी रात सघन अंधकार, जीव जंतुओं की रह रह कर आ रही भयंकर आवाजें, आचार्य पर्वत की नींद टूट गई। मन किसी बात पर विचार करे इससे पूर्व उन्हें कुछ सिसकियां सुनाई दी। उन्हें लगा पास में कोई अंधकूप है, उनमें कोई पड़ा हुआ रुदन कर रहा है। अब तक सप्तमी का चंद्रमा आकाश में ऊपर आ गया था, हल्का हल्का प्रकाश फैल रहा था। आचार्य महीधर कूप के पास आए और झांक कर देखा तो उसमें 5 प्रेत किलबिला रहे थे। यूं दुखी अवस्था में पड़े प्रेतों को देखकर महीधर को दया आ गई। उन्होंने पूछा, तात आप लोग कौन हैं? यह दुर्दशा आप लोग क्यों भुगत रहे हैं? इस पर सबसे बड़े प्रेत ने बताया, हम लोग प्रेत हैं, मनुष्य शरीर में किए गए पापों के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। आप संसार में जाइए और लोगों को बताइए, जो पाप कर हम लोग प्रेत योनि में आ पड़े हैं वो पाप और कोई न करे। आचार्य ने पूछा, आप लोग ये भी तो बताइए कौन कौन से पाप आप सबने किए हैं, तभी तो लोगों को उससे बचने के लिए कहा जा सकता है। मेरा नाम परीक्षित है आर्य। पहले प्रेत ने बताना प्रारंभ किया। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, विद्या भी खूब पढ़ी थी, किंतु अपनी योग्यता का लाभ समाज को देने की बात को तो छुपा लिया। हाँ, अपने पांडित्य से लोगों में अंधश्रद्धा अंधविश्वास जितना फैला सकता था फैलाया, और हर उचित अनुचित तरीके से केवल यजमानों के से द्रव्य दोहन किया। उसी का प्रतिफल आज इस रूप में भुगत रहा हूँ। ब्राह्मण होकर भी जो भ्रम नहीं रखता वह समाज को धोखा देता है, वो मेरी ही तरह प्रेत होता है। मैं क्षत्रिय था पूर्व जन्म में। अब सूची मुख नामक दूसरे प्रेत ने आत्मकथा कहनी प्रारंभ की। मेरे शरीर में शक्ति की कमी नहीं थी, मुझे लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। रक्षा करना तो दूर, प्रमोदवश मैं प्रजा का भक्षक ही बन बैठा। चाहे किसी को दंड देना, चाहे जिसको लूट लेना ही मेरा काम था। एक दिन मैंने एक अबला को देखा जो जंगल में अपने बेटे के साथ जा रही थी। मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसका सारा धन छीन लिया, यहाँ तक कि उनका पानी तक लेकर पी लिया। दोनों प्यास से तड़प कर वहीं मर गए। उसी पाप का प्रतिफल प्रेत योनि में पड़ा भुगत रहा हूँ। तो इसे सियाग्र ने बताया, मैं था वेश्य, मिलावट, कम तोल, ऊंचे भाव तक ही सीमित रहता, तब भी कोई बात थी। व्यापार में अपने साझीदार तक का गला काटा। एक बार दूर देश वाणिज्य के लिए अपने एक मित्र के साथ गया। वहां से प्रचुर धन लेकर लौट रहा था। रास्ते में लालच आ गया। मैंने अपने मित्र की हत्या कर दी और उसकी स्त्री बच्चों को भी धोखा दिया। वह झूठ बोला, उसकी स्त्री ने इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। उस समय तो किसी की पकड़ में नहीं आ सका, पर मृत्यु से आखिर कौन बच सका है तात? मेरे पाप ज्यों ज्यों मरणकाल समीप आता गया, मुझे संताप की भट्टी में झोंकते गए, और आज जो मेरी स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। पाप का प्रतिफल ही है जो इस प्रेत योनि में पड़ा मल मूत्र पर जीवन निर्वाह करने को विवश हूँ। अंग अंग से व्रण फूट रहे हैं, दुखों का कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा है। अब चौथे की बारी थी। उसने अपने गांव पर बैठी मक्खियों को हाँकते हुए और सिसकते हुए कहा, तात मैं पूर्व जन्म में रोधक नाम का शूद्र था। तरुणाई में मैंने व्याध किया, कामुकता मेरे मस्तिष्क पर बुरी तरह सवार हुई। पत्नी मेरे लिए भगवान हो गई, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान दिया, पर अपने माता पिता भाई बहनों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर, उन्हें श्रद्धा और सम्मान भी नहीं दिया। अपने बड़ों को के कभी पेट छुए हो, मुझे ऐसा एक भी क्षण स्मरण नहीं है। आदर करना तो दूर, जब तब उन्हें धमकाया और मारा पीटा भी। माता पिता बड़े दुख और असापूर्ण स्थिति में मरे। एक स्त्री से तृप्ति नहीं हुई तो मैं और विवाह किया। पहली पत्नियों को सताया, घर से बाहर निकाला। उन्हीं सब कर्मों का प्रतिफल भुगत रहा हूँ मेरे तात, और अब छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। 4 प्रेत अपनी बात कह चुके, किंतु 5वां प्रेत तो आचार्य महीधर की ओर मुख भी नहीं कर रहा था। पूछने पर अन्य प्रेतों ने बताया, ये तो हम लोगों को भी मुंह नहीं दिखाते, बोलते बातचीत तो करते हैं, पर अपना मुंह इन्होंने आज तक नहीं दिखाया। आप भी तो कुछ बताइए आचार्य,
परवर ने प्रश्न किया। इस पर घिंघियाते स्वर में मुंह पीछे ही फेरे फेरे पांचों प्रेतों ने बताया, मेरा नाम कलाकार है। मैं पूर्व जन्म में एक अच्छा लेखक था, पर मेरी कलम से कभी नीति, धर्म, सदाचार नहीं लिखा गया। कामुकता, अश्लीलता और पोड़पन बढ़ाने वाला साहित्य ही लिखा। मैंने ऐसे ही संगीत, नृत्य और अभिनय का सर्जन किया जो फुहड़ से फोड़ और उत्साहे जगाने वाला रहा हो। मैं मूर्तियाँ और चित्र एक से एक भावपूर्ण बना सकता था, किंतु उनमें भी कुरुचि वर्धक वासनाएं और अश्लीलताएं गढ़ी। सारे समाज को भ्रष्ट करने का अपराध लगाकर मुझे यमराज ने प्रेत बना दिया, किंतु मैं यहाँ भी इतना लज्जित हूँ कि अपना मुंह इन प्रेत भाइयों को भी नहीं दिखा सकता। आचार्य महीधर ने अनुमान लगाया, अपने अपने कर्तव्यों से गिरे हुए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कलाकार कुल 5 ही थे। इन्हें प्रेतयोनियों का कष्ट भुगतना पड़ रहा है, और आज जबकि सृष्टि का हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, वैश्य और प्रत्येक शूद्र कर्तव्यच्युत हो रहा है। हर कलाकार अपनी कलम और तुलिका से हित अनिहित की परवाह किए बिना वासना की गंदी कीचड़ उछाल रहा है। तब आने वाले कल में प्रेतों की संख्या कितनी भयंकर होगी। कुल मिलाकर सारी धरती नरक में ही बदल जाएगी। 100 लोगों को कर्तव्य जागृत करना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब तक प्रातः काल हो चुका था। आचार्य महीधर ये संकल्प लेकर चल पड़े। पांचों प्रेतों की कहानी सुनकर मार्ग भ्रष्ट लोगों को सही पथ प्रदर्शन करने लगे। एक असुर था जिसका नाम था वरकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया, किंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। तब उसने क्रोध में आकर हठपूर्वक तपस्या करने की ठानी। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने वहीं केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वरकासुर को स्वस्थ कर दिया और वरदान मांगने को कहा। तब वरकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से महादेव ने मना कर दिया। तब वरकासुर ने वरदान मांगा कि जो वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी वरदान के कारण उस समय के से वरकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वरदान के मद में आकर उसने सृष्टि में त्राहि त्राहि मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे असुरराज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी भर्य से ही होती है, अतः आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी है। इस पर देवर्षि ने कहा कि इस 14 भुवनों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, किंतु महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के पद में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर हित अहित सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। अब महादेव धर्म संकट में पड़ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते। दूसरा यह कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को स्वयं अपने ही क्रोध से बचाने के लिए वे कैलाश छोड़कर चले गए, किंतु भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पीछा करते हुए उसने कहीं निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्री हरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक कि वे भस्मासुर का कोई उपाय ना ढूंढ ले, वे कहीं एक जगह स्थित हो जाए। तब भोलेनाथ ने वहीं थोड़ी दूर पर अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास को चले गए। इसके बाद श्री हरि ने मोहिनी उतार लिया और भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि उनका प्रण है, वे उसी से विवाह करेगी जो उनके समान ही
नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना आता नहीं था। तब उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उन्हें नृत्य सिखाए। मोहिनी मान गई। अब भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह कर पाएगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्रीहरि ने उसे कहा कि वो जैसा नृत्य करे ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। एक और कथा के अनुसार भस्मासुर की उत्पत्ति महादेव के शरीर पर लिपटी भस्म से हुई थी। महादेव द्वारा वरदान पाने के बाद वो उसका दुरुपयोग करने की सोचने लगा। तब शरीरी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आई और कहा कि महादेव तो ओगरदानी हैं, उनकी बात का क्या भरोसा। पहले स्वयं अपने सर पर हाथ रखकर तो देख तो लो कि उन्होंने सही में वरदान दिया भी है या नहीं। उनकी बातों में आकर भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने जो गुफा बनाई और जहाँ वो ठहरे थे वो वर्तमान में बिहार के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा का नाम है गुप्त धाम और श्रावण मास में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ उन्हें जल चढ़ाने आते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि क्या होता यदि भस्मासुर महादेव के सर पर हाथ भी रख देता तो। कुछ लोग पूछते हैं कि महादेव भस्म हो जाते। ऐसा सोचने से अधिक हास्यप्रद और कुछ हो ही नहीं सकता। जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक ओंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर देते हैं वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते। ऐसा सोचना ही मूर्खता है। तो महादेव का कुछ होने से तो रहा, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो महादेव द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है। दूसरा कि यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध कर देते तो भी अधर्म होता, क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उसे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को स्वयं के क्रोध से ही बचाने के लिए महादेव उसे दूर चले गए। अब एक प्रश्न आता है कि महादेव को भस्मासुर को से भागते हुए क्यों दिखाया जाता है। तो इसका उत्तर है आजकल की फिल्मों और टीवी सीरियलों के कारण उन्हें केवल मनोरंजन से मतलब है, भले ही उसके लिए धर्म का लोप हो जाए। सर्वप्रथम महादेव को भस्मासुर से डरकर भागते हुए 1966 में आई एक तेलुगु फिल्म मोहिनी भस्मासुर में दिखाया गया है। उसके बाद तो ऐसे दृश्यों की बाढ़ आ गई भस्मासुर पर। उसके बाद जितने भी फिल्म और टीवी सीरियल बने सब में मनोरंजन के नाम पर इसी प्रकार महादेव का अपमान किया गया, जो आज तक चल रहा है। अतः इन सब बेकार के फिल्मों और टीवी सीरियलों पर विश्वास करना छोड़े। हमारे पुराने ग्रंथ इन कथाओं से भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़े। इससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने महान हिंदू धर्म पर गर्व होगा। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा को सुनकर आनंद ले सके। धन्यवाद।